दोस्तों, यदि आप वर्तमान इंसानों पर नज़र डालें तो अधिकतर मानवों को देखकर आपको लगेगा कि मानव धरती का सबसे कमज़ोर प्राणी है। भले ही हमारे हाथ बंदर जैसे हों, किंतु हम में से ज़्यादातर इंसान मोटापे से ग्रस्त होने के कारण पेड़ों पर नहीं चढ़ पाएंगे। हम इंसान दोनों समय अपने दांतों पर ब्रुश या दातुन करते हैं, फिर भी हमारे दांत खराब हो जाते हैं। हमारे पास आँखों के बेहतरीन डॉक्टर हैं, किंतु फिर भी हमारी आँखों पर चश्मे चढ़े होते हैं। हमारे पास पहनने को जूते और दस्ताने हैं, फिर भी कुछ किलोमीटर पैदल चलने पर या अपने हाथों से फावड़े चलाने जैसे साधारण कार्य करने पर भी हमारे हाथों और पैरों में छाले पड़ जाते हैं। चलो मान लेते हैं कि मनुष्य अन्य जीवों की तुलना में कम सक्षम है, किंतु यदि हम कम सक्षम हैं तो अन्य सभी जानवरों पर राज कैसे कर रहे हैं। हम इंसान आज प्रकृति के सभी संसाधनों को कब्जाए हुए हैं। हमने बांध बनाकर नदियों के रुख मोड़े हैं, हाथी जैसे भारी एवं शक्तिशाली जानवर को अपना गुलाम बनाया है। वास्तव में हम उन होमोसेपियंस के वंशज हैं जो घने जंगल में भी बिना रुके लगातार दौड़ते रहते थे। हमारी दौड़ देखकर चीता भी दुबक जाता था। हमारे कान इतने बेहतरीन थे कि हम झाड़ियों के पीछे चूहों के चलने की आवाज़ भी सुन सकते थे। हमारी नाक इतनी तेज थी कि हम कई सौ मीटर दूर से ही किसी हिरण की गंध सूंघ सकते थे। घने अंधेरे में हम किसी उल्लू से भी ज़्यादा बेहतर देख सकते थे। ये तमाम खूबियाँ आज हमारे पास नहीं है, किंतु हमारे पूर्वजों के पास थी। तभी तो वो अपना वजूद जंगल में मौजूद खतरनाक जानवरों से बचा पाए होंगे। ये बुद्धिमानी जो हमारे भीतर है, ये किसी जादुई पेड़ का सेब खाने से नहीं, बल्कि इस बुद्धिमानी को हमने लगातार सीखते हुए कड़े संघर्ष द्वारा हासिल किया है। वस्तुतः हम मनुष्य अपने अतीत में बेहद ही अधिक सक्षम जीव थे, किंतु जैसे जैसे हमने वर्तमान की परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना शुरू किया, वैसे वैसे हम मनुष्यों की क्षमताएं भी सिमटने लगी। आज हमारे मुंह में 32 दांत हैं जो एक बार टूटने के बाद दोबारा नहीं आते। हमारे दांत बेहद कमज़ोर हैं क्योंकि आज हम लोग पका हुआ और मुलायम खाना खाते हैं। खाने को चबाने में कम मेहनत के कारण आज हमारा जबड़ा अपनी ताकत खो चुका है। हमारा जबड़ा हर पीढ़ी के साथ छोटा हो रहा है, जिस कारण अधिकतर लोगों की अकल की दाढ़ नहीं उगती, क्योंकि अकल दाढ़ उगने के लिए उनके जबड़े में स्थान ही नहीं है। आज पूरे विश्व में करीब 30% इंसान ऐसे हैं जिनके जबड़ों में दांतों की संख्या महज 28 ही है। गोरिल्ला नामक वानर हमारे ही नस्ल का है। एक गोरिल्ला का डीएनए हमसे 99% मिलता है, लेकिन गोरिल्ला के पास हमारी तरह ठुड्डी नहीं होती। वैज्ञानिकों के अनुसार मनुष्यों का जबड़ा सिकुड़ने की वजह से ही हमारी ठुड्डी बाहर की ओर उभर गई है। लाखों साल पहले जब हमारे पास विशाल जबड़ा होता था, तब हमारी ठुड्डी भी गोरिल्ला की ही तरह अंदर की ओर धंसी हुई होती थी। आज हम दूसरे जीवों की तरह अपने कानों को नहीं हिला पाते, क्योंकि हम जंगलों से निकलकर शहरों के शोर में रहने लगे हैं। जंगलों के सुनसान माहौल में रहते समय हमें हर आहट पर ध्यान देना होता था, इसलिए हमारे कान बेहद सजग थे। आज भी हमारे शरीर में कानों को मोड़ने की मांसपेशियां मौजूद हैं, लेकिन इस्तेमाल ना होने के कारण ये मांसपेशियां कमज़ोर पड़ चुकी हैं, जिस वजह से हमारे कानों ने आवाज़ की दिशा में मुड़ने की क्षमता खो दी है। आप एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। अपना हाथ किसी समतल जगह पर रखिए। आपकी हथेली ऊपर की ओर होनी चाहिए। अब आप अपनी सबसे छोटी उंगली और अंगूठे को मिलाने का प्रयास करें और अपने अंगूठे द्वारा अपनी छोटी उंगली पर जोर लगाएं। ऐसा करने के दौरान आपकी कलाई में नस जैसी आकृति उभर सकती है, जिसे पामरिस लोंगस कहा जाता है। आज लगभग 50% लोगों के पास ये नस जैसी आकृति नहीं है। लाखों साल पहले जब हमारे पूर्वज पेड़ों पर रहते थे, तो इसी नस जैसी आकृति की वजह से उनके हाथों की पकड़ पेड़ों पर अधिक मजबूत रहती थी। अगर हम एंटार्क्टिक क्षेत्रों में पाए जाने वाले पेंगुइन की बात करें, तो ये जीव अधिक ठंडे मौसम में 115 दिनों तक बिना खाए पिए रह लेता है। वहीं आर्कटिक क्षेत्रों में रहने वाले पोलर बेयर भी महीनों तक शीत निद्रा में भूखे रहते हैं। एक ऊंट बेहद अधिक तापमान में हफ्तों तक बिना पानी पिए रह सकता है, लेकिन हम इंसान दिन में कई बार खाते और पानी पीते हैं। हम लंबे समय तक भूखे नहीं रह सकते। दिन में कई बार खाना खाने की आदत हमने बहुत पहले ही बना ली थी, क्योंकि हम दूसरे सभी जीवों से ज़्यादा माहिर और तेज शिकारी थे। इसलिए एक दिन में कई बार शिकार करते और खा
खाते थे। हमें शिकार करने के लिए लगातार दूसरे जीवों से लड़ना भी पड़ता था। इस लड़ाई में बड़ी मात्रा में हमारी ऊर्जा खर्च होती थी। दिन में कई बार खाने की हमारी ये आदत आज तक बनी हुई है, लेकिन वर्तमान में हम खाने से लगातार मिलती इस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं कर पाते। हम खाते हैं और बिस्तर पर पड़ जाते हैं, जिस कारण खाने से मिली ऊर्जा चर्बी में तब्दील हो जाती है और हमारा शरीर मोटा, थुलथुला एवं धीमा हो रहा है। दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब भी आप अपने खुद के बिस्तर पर सोते हैं तो आपको एक बेहतर नींद आती है। इसके विपरीत आप जब किसी नई जगह पर सोते हैं तो आपको उतनी अच्छी नींद नहीं आती। दरअसल जब हमारे पूर्वज गुफाओं में सोते थे तो गुफा का दरवाज़ा किसी पत्थर आदि से बंद करने के बावजूद भी गुफा में सांप और बिच्छू जैसे जीवों का खतरा तो मंडराता ही रहता था। इसलिए हमारे पूर्वज नींद में भी सचेत रहते थे और जरा सी आवाज़ से ही उठकर खड़े हो जाते थे। नींद में सचेत रहने की ये अनूठी खूबी आज भले ही हमारे भीतर से लुप्त हो चुकी है, किंतु पूरी तरह से नहीं। किसी नए स्थान पर सोने से हमारी ये खूबी आज भी सक्रिय हो जाती है। नए स्थान पर किसी संभावित खतरे को पहचानने हेतु हमारा दिमाग नींद में भी सचेत रहता है। प्राचीन मनुष्य भले ही सोते समय बेहद सचेत रहा हो, किंतु वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हम भालुओं की शीत निंद्रा के ही भांति लंबे समय तक सो भी सकते थे। हिमयुग के समय जब हर ओर बर्फ जम चुकी थी, बड़ी संख्या में ठंड के कारण जीव मारे जा चुके थे, तब हमने लंबे समय तक सोते रहने के कारण ही अपनी ऊर्जा बचाए रखी। और जिस हिमयुग का सामना मैमथ एवं सेबर टूथ जैसे घातक जीव नहीं कर पाए, उस हिमयुग में भी हम अपनी जान बचा गए। जीवाश्मों के आधार पर यह ज्ञात हुआ है कि आज से करीब 20 लाख साल पहले ही मनुष्य बहुत अच्छा धावक बन चुका था। हमारी टांगे हमारे शरीर के भार की तुलना में काफ़ी बड़ी और मजबूत हो चली थी। हमारे शरीर में मौजूद 30 लाख पसीना निकालने वाली ग्रंथियां हमारे शरीर की गर्मी बाहर निकालकर हमें ठंडा रखती थी, जिस वजह से मनुष्य लंबी दूरी तक बिना थके दौड़ते रहते थे। सिर्फ 2 टांगों पर दौड़ लगाने की अद्भुत खूबी के चलते मनुष्य अपने हाथों से किसी हथियार का इस्तेमाल कर सकता था। हमारे चौड़े कंधे हमें भागते समय हथियार को दूर तक फेंकने की शक्ति प्रदान करते थे। एक बंदर के हाथ और पैर एक जैसे ही होते हैं। बंदर अपने पैरों से भी हाथों के समान ही वस्तुएं पकड़ सकता है, लेकिन 2 पैरों पर चलने की कोशिशों के कारण हमारे पैरों की बनावट बदलने लगी। हमारे पैरों की उंगलियां छोटी एवं तलवे वाला हिस्सा बड़ा होने लगा, किंतु हमारे भीतर अभी असली गुण विकसित होना बाकी था, ऐसा गुण जिसके बल पर हम सभी जानवरों पर राज करने लगे। दरअसल 2 पैरों पर चल सकने की काबिलियत के कारण हमारे हाथ फ्री हो चुके थे। हम दूसरे जानवरों की तरह हाथों का इस्तेमाल चलने के लिए नहीं, बल्कि वस्तुओं को अपने हाथों से उठाकर देखने और समझने के लिए करने लगे, जिस वजह से हमारी समझ का दायरा और भी तेजी से बढ़ने लगा। अब हमारा दिमाग तेजी से अपने आसपास के माहौल के अनुसार ढल जाता। इसी विकसित दिमाग ने हमारे गले को विभिन्न आवाज़ें निकालने के काबिल बनाया। एक दूसरे से बात करने के कारण अब हम खुद का सीखा गया ज्ञान अपनी अगली पीढ़ियों को देने लगे, जिस वजह से हम और भी ज़्यादा तेजी से समझदार होने लगे। दोस्तों, इसी समझ ने हम एक समाज के रूप में जुड़ना सिखाया। हम खेती जैसे कार्य करने लगे। खेती की शुरुआत के बाद हम शिकार पर निर्भर नहीं थे। हम अन्न उगाकर अपना पेट भर सकते थे। किंतु दोस्तों, कुदरत का सीधा नियम है, आप जैसे माहौल में रहोगे, जैसी खूबियाँ अपने भीतर विकसित करना चाहोगे, वैसे ही बदलाव आपके भीतर आने लगेंगे। एक मनुष्य का जीवन सभी बदलावों को हासिल करने के लिए बेहद छोटा होता है, इसलिए ये बदलाव हर नई पीढ़ी के साथ आते हैं। हर नई पीढ़ी अपने भीतर नए बदलाव लेकर पैदा होती है। खेती की शुरुआत बेशक मानव इतिहास की सबसे महान खोज रही है। खेती करने की वजह से हमारी शिकार पर निर्भरता कम हुई और जो बुद्धिमानी हमें शिकार हासिल करने के लिए खर्च करनी पड़ती थी, उसी बुद्धिमानी से अब हम नई मशीनें और नए निर्माण करने लगे। हम जंगली जीवन का त्याग
त्याग कर शहरों में रहने लगे, लेकिन शहरों में आरामदायक जीवन जीने के ही कारण हमारी वो तमाम खूबियाँ अब गायब होने लगी है जो हमने जंगलों में शिकार करते समय हर पीढ़ी के साथ विकसित की थी। अपनी हर पीढ़ी के साथ हम मनुष्य जो अधिक सुस्त, धीमे और विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त रहने लगे हैं, उसका कारण हमारा ये आरामदायक जीवन ही है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।